अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। और शहज़ादियों, यहाँ पर होता है व्लॉग का स्टार्ट। तो चलते करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था और मौसम इतना सुहाना हो रहा था ना शहज़ादियों कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना प्यारा मौसम, बारिश हो रही थी और इतना प्यारा लग रहा था। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। इधर जो शहज़ादियों, मैंने माशाल्लाह से ब्रेकफास्ट कर लिया था। शहज़ादे साहब को, मम्मा को, बच्चों को सबसे नाश्ता करवा दिया था। और आज मेरी सिस्टर इन लोग कह रही थी भाभी वो ना मैंगो केक बनाए, सॉरी बनाना कह रही हूँ। तो दिन से बेचारी मुझे कह रही थी, मैंने कहा चलो आज ना मैंगो केक बना लेते। फिर सारी चीज़ें मंगवाई और यहाँ पर मैंने मैंगो केक बनाने की तैयारी शुरू कर ली। पतीला मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर शहज़ादियों, मैंने 6 एग्स का जो है ना मिक्सर बनाया। और जो है ना मैंने कहा सबसे पहले स्पॉन्ज बनाती हूँ, क्योंकि स्पॉन्ज सबसे पहले रेडी किया जाता है, क्योंकि स्पॉन्ज को ना फिर शहज़ादियों ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं ना स्पॉन्ज ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों, मैंने जल्दी से पतीले के अंदर केक रखा। और अब यहाँ पर जो है ना इसकी हम जो है ना इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। और इतना भरी जो है ना अदरक लहसुन जिसमें पीसते हैं ना, वो मैंने इसके ऊपर रख दी। वो बहुत भारी भरकम। और यहाँ पर ना मैं बना रही थी सबके लिए कबाब, क्योंकि मैंने जो है ना कल बनाया था यमी सा पुलाव। और पुलाव जो है ना अभी पड़ा हुआ था, तो मम्मा कहती चलो सबके लिए कबाब फ्राई कर लें। तो फिर मैंने सबके लिए जो है ना यमी यमी से कबाब बनाने शुरू कर दिया। अब आपने कहना हम तो कबाब ऐसे नहीं बनाते, मेरी मम्मा के घर ना हम डायरेक्ट ऑयल के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मम्मा जो है ना इस तरीके से बनाती हैं, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करती हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालती हैं, कबाब रख देती हैं, लीड लगा देती ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो शहज़ादियों जैसे ही इन लोगों ने खाने, फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर शहज़ादियों, मैंने जो है ना कबाब जो है ना रख दिए थे फ्राई होने के लिए लाइट फ्लेम पे। तो अब यहाँ पर अभी इसको जो है ना इसकी साइड चेंज करेंगे। और कबाब जो हमारे यहाँ पर कुक हो रहे थे। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर ना माशाल्लाह से फिर कबाब जो है मैंने और ऐड करने थे। जैसे ही कबाब श्रिंक हुए तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और जो है ना इसके अंदर और कबाब ऐड कर दिए। और यहाँ पर जो है ना हम भी इसको भी जो है ना वो लिड लगा कर जो है ना अच्छे से कुक कर लेंगे। अच्छा, मैं ना पेशावरी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने हटा लिया था ढक्कन। कबाब हमारे माशाल्लाह से हो गए थे तैयार। तो शहज़ादी, यहाँ पर फिर मैंने निकाल लिए थे कबाब। और दूसरी साइड पे मैंने और मम्मा ने ना बीफ जो है ना वो साफ़ कर लिया था अच्छे से। उसकी सारी फ़ैट वगैरह जो है ना हमने उतार ली थी, क्योंकि मुझे बनाना थी यम्मी सी टिक्का बिरयानी। तो मैंने एक दिन मैंने कहा बीफ है ना, तो इसको एक दिन पहले ही नेक्स्ट डे जो है ना बनानी है। और फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी कि टिक्का बिरयानी क्यों बन रही है। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने जो है ना बीफ है उस मैरिनेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कहा आज इसका सारा मसाला लगा के रख देती हूँ, कल जो है ना फिर बीफ टिक्का बिरयानी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला योगर्ट, कुटी हुई मिर्च डाल दी, फिर से ज़्यादा इसमें मैंने ज़ीरा डाला। इसमें मैंने डालना था ये जो है ना चिल्ली सॉस डालना, सोया सॉस डालना, फिर इसके अंदर जो है ना मैंने विनेगर डालना था। तो ये सारी चीज़ें शहज़ादियों इसके अंदर ऐड करनी है और आपने ना फिर इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। तो टिक्का मसाला आपने इसके अंदर मस्त डालना है, क्योंकि हम बना रहे हैं टिक्का बिरयानी, स्मोकी टिक्का बिरयानी बना रही हूँ मैं यहाँ पर ना। तो इसको मैरिनेट करके रखूँगी, तो इसलिए जो है ना तिक्का मसाला तो मस्ट ऐड होगा ना। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। और यमी यमी सा जो है ना हमारा जो है ना बीफ को मसाला लग गया था। तो जी शहज़ादियों, ये यहाँ पर अच्छे तरीके के साथ जो है ना हो गया है मिक्स। तो अब जी हमने इसको रख देना है। तो दूसरी साइड पे जो बाकी कबाब मैंने दूसरे बैच में अंदर रखे थे ना, वो भी बन गए थे। यहाँ पर आ गई थी शहज़ादियों में वॉशरूम में, क्योंकि आपको पता है ईद के बाद जो है ना कपड़े इतने ज़्यादा जमे हो रहे थे ना। तो मैंने कहा चलो जो ऑटोमेटिक में मैंने वॉश करने हैं वो तो मैं मशीन के अंदर डालूँ ना। तो फिर मैंने वो वाले मशीन में डाल दिए थे। पास में मैंने बेड शीट्स भी लेकर आई थी। मैंने कहा चलो ये वॉश करती हूँ, फिर इंशाल्लाह हैंड वॉश वाले जो है ना वो भी वॉश कर लूँगी और दूसरे भी कर लूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। मैंने कहा थोड़े थोड़े धोती हूँ, इतने ज़्यादा कपड़े। मैं कहती हूँ 4-5 दिन मशीन ना लगाओ तो इतना ढेर शहज़ादियों कपड़ों का लग जाता है ना, कि ऐसे जैसे हमें महीना हो गया हमने कपड़े जो है ना वॉश किए नहीं। फिर मैंने मशीन में डाल के जो है ना फिर से चली गई थी किचन में।
और जी यहाँ पर मैं क्रीम बीट कर रही थी। इसमें माशाल्लाह से ऑलरेडी बर्फ़ बनी हुई थी। शहज़ादे साहब जब लेकर आए ना, तो इसको जी शहज़ादियों मैं बीट कर रही थी अच्छे से, जो है ना इसको बीट। अच्छा याद रखिएगा शहज़ादियों, जब भी आपने क्रीम बीट करनी है ना, पहले फर्स्ट नंबर पे चलाएं। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही जो है ना आप 3 और 4 नंबर पे पहुँचे, नो। सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर पे चलानी, फिर आहिस्ता 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 3-4 मिनट फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। अच्छा जब क्रीम आपकी ना निशानी ये होती है, जब इसमें स्टिफ पीक बननी स्टार्ट कर दी ना जाए ना, तो फिर आपने ये नहीं समझना कि एक बीट हो गई है, उसके बाद भी आपने 2-3 मिनट बीट करनी है। तो जी शहज़ादियों यहाँ पर मैंने इसको डीमोल्ड केक को कर लिया था। अब यहाँ पर ना इसके साइड से जो ब्राउनिश ब्राउनिश कलर का केक था ना, वो भी मैंने रिमूव कर दिया था। वाइट वाइट अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन रह गया था। मैंने कहा डजन मैटर, इतना तो चलेगा, घर में ही हमने खाना। और सॉफ्ट, इतना प्यारा हमारा स्पॉन्ज ना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। अब मैंने इसकी कर ली थी लेयरिंग। फिर मैंने इसके अंदर डालने थे मैंगो चंक्स, क्योंकि मैं मैंगो केक बना रही थी। और 3 मैंगोज़ मैंने लेके ना उसकी प्यूरी बना ली थी। और प्यूरी में शहज़ादियों ज़रा भी मैंने पानी ऐड नहीं किया था। उसको मैंने जग में डाल कर ना, जग को ही बार बार हिलाती रही हूँ, और जो है ना पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो जी शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना फिर हम इसके क्यूब्स कट कर रही थी, बारीक बारीक क्यूब्स कट करेंगे, ताकि हमारी हर बाइट के अंदर ना मैंगो का जो है ना वो क्यूब्स आए, तो टेस्ट शहज़ादियों दुबाला हो जाएगा। और मैंगो केक का तो असल मकसद ही ये है ना कि हर जो है ना बाइट के अंदर जो है ना मैंगो आए, तो ही मैंगो केक खाने का मज़ा आता है। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने इसके बारीक बारीक क्यूब्स कट किए। और यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने इसके ऊपर जो है ना, जो अपना केक बना रही थी ना, इसके ऊपर मैंने दूध डाला। दूध डालने से ना बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर हम दूध डालते हैं। फिर जो मैंने प्यूरी बनाई हुई थी शहज़ादियों, फिर जो है ना वो इसके ऊपर लगानी थी। प्यूरी जो होती है ना मैंगो की, मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि इसके साथ ना एक बड़ा मज़े का जूसी सा केक बनेगा, यमी सा टेक्सचर आएगा, सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार होगा। तो इसलिए प्यूरी जो है ना शहज़ादियों आपने भी मस्त डालनी है। मैंगो केक हो और प्यूरी ना डालें, तो प्यूरी आपने लाजमी डालनी है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं केक बनाऊंगी ना, एक और मैंगो केक की आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और ट्रस्ट मी शहज़ादियों, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैंगो केक मस्त बनाइएगा, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। इतना मज़े का कि आपने कहना है कि हमने और कोई केक नहीं खाना, मैंगो केक ही खाना है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसकी लेयरिंग लगा ली, लेयरिंग कर रही थी। और यहाँ पर फिर मैंने लगाई क्रीम, और क्रीम के बाद हमने इसके ऊपर डाले हैं मैंगो चंक्स। पहले सबसे क्रीम को अच्छे तरीके के साथ जो है ना आपने सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद जो है ना फिर आपने इसके ऊपर लगा लेने हैं मैंगो चंक्स, जो आपने कट करके मैंने रखे थे, आपने तो नहीं रखे। तो यहाँ पर शहज़ादियों पे मैंने मैंगो चंक्स डाल दिए। अब यहाँ पर हमने इसकी लेयरिंग कर लेनी है। लेयरिंग करने के बाद इसकी हम क्रम कोटिंग करेंगे। और जी शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना केक के चंक्स जो मैंने रख लिए थे, यकीन करें ये केक इतना कोई मज़े का बना था ना कि मम्मा जस्ट 1 टाइम केक खाती हैं, तो ये वाला केक मम्मा ने 2 टाइम्स खाया। मम्मा कहती ये तो वाकई में निशा बहुत मज़े का बना है। मैंने कहा मम्मा मैंने आपको कहा था ना कि बहुत मज़े का बनेगा। यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी लेयरिंग कर ली थी, लेयर सारी लगा ली थी। अब जो है ना हम इसकी पाइपिंग बैग के अंदर मैंने डाली क्रीम। तो अब जो है ना हम इसके ऊपर क्रीम लगा लेंगे, इसकी क्रम कोटिंग करेंगे, और यम्मी सा केक हमारा बनकर हो चुके हैं तैयार। तो इससे शहज़ादियों आप जो है ना किसी भी तरीके के साथ इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जैसे मैंने किया वैसे ही आपने करनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी इसकी डिज़ाइनिंग करें, बस ये है कि अच्छी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। ट्रस्ट मी कि शहज़ादियों मैंने भी ये लोगों की वीडियोस देख देख के केक्स बनाने सीखे हैं। कोई मैंने ये नहीं कि मैंने कोई कोर्सेज़ वगैरह किए, जस्ट लोगों की वीडियोस यूट्यूब से देख देख के जो है ना वो बनाने सीख लिए। अदरवाइज़ ये नहीं है कि कोई मैंने क्लासेस लिए, बस सिंपल सी जो है ना केक मैं बना लेती हूँ घर के अंदर ही। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना हम इसको क्रीम को स्प्रेड करेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने पाइपिंग बैग की मदद से अच्छे से जो है ना क्रीम थोड़ी थोड़ी और लगाई, फिर जो है ना इसको स्प्रेड किया। और यहाँ पर ना अच्छे से स्पैचुलास की मदद से मैंने इसके ये जो है ना इस तरीके से लाइंस ड्रा कर ली। अब हम इसके ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। फिर जिस शहज़ादियों मेरे मोबाइल का फ्लश हो गया था बंद, और फिर जो है ना मैंने मैंगो का एक एक क्यूब जो है ना इसके ऊपर रख दिया था फ्लावर्स में, मिड में मैंने काफ़ी ज़्यादा रख लिए थे। तो जी शहज़ादियों, अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो शहज़ादियों मेरे चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।